हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टर्म पर एसएसटी में चैप्टर नंबर 15 रीड किया था, मतलब इसे हाफ हमने पढ़ लिया था, जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का इतिहास। बच्चों, मैंने आपको ये पढ़ा दिया था हाफ इसका। आज हम यहाँ तक द आर्यंस की जो एंट्री हुई थी भारत में वो पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे द प्रेशियंस एंड द ग्रीक्स। प्रेशियंस होता है बच्चों जो फारसी लोग थे, उनको कहा जाता था प्रेशियंस, ठीक है। Persians. About 483 BC, the Persian kings Cyrus and Darius captured the extreme northwest of India, but Alexander the Great destroyed this Persian empire and painted it into India. अबाउट 483 BC यानी कि 883 बिफोर क्राइस्ट से पहले जो प्रेशेंस थे, यानी कि जो फारसी राजा थे सायर्स एंड डेरियस, उन्होंने कैप्चर किया, यानी कि पकड़ लिया, अपने कब्जे में कर लिया द एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, जो उत्तरी और पश्चिम भारत का हिस्सा था। बट लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट डिस्ट्रॉयड, जो अलेक्जेंडर था उसने महान डिस्ट्रॉय किया, यानी कि उसको समाप्त कर दिया दिस प्रेजेंट एम्पायर, इस फारसी सम्राट को, एंड पेंटर्ड इनटू इंडिया, और भारत में प्रवेश किया। हाउएवर, हालांकि आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, व्हेन द ग्रीक्स विड्रो, जो ग्रीक्स की यानी कि जो ग्रीक्स के विड्रो थे, द इंडियंस किंगडम्स, जो भारतीय राजा थे, बिगेन टू फाइट, उन्होंने फाइट स्टार्ट की, लड़ना शुरू किया, एंड कंक्यूर ईच अदर्स टेरिटरीज, यानी कि एक दूसरे पर कब्जा करके एक दूसरे को जीतना चाहते थे। फिर कौन आए? द मौर्यन एम्पायर, जो उसके बाद मौर्य साम्राज्य का भारत में विकास हुआ। इन 322 BC, यानी कि 322 ईसा पूर्व से, द फर्स्ट ग्रेट एम्पायर, जो महान पहला एम्पायर था, द मौर्य एम्पायर, मौर्य सम्राट एरोज, वह निकला। वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का जो पहला सम्राट बना था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। बिकम किंग ऑफ द स्टेट ऑफ मगध, मगध राज्य का वो राजा बना। इन नॉर्थ इंडिया, उत्तरी भारत में, विद द हेल्प ऑफ हिज एबल एडवाइजर कौटिल्य की सहायता थे। आफ्टर अलेक्जेंडर द ग्रेट डायड, अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद, हिज एम्पायर, जो उसका एम्पायर था, उसका सम्राट था, वाज स्प्लिट बिटवीन द जनरल्स, क्या बना वो? मतलब साम्राज्य को स्थापित करने वाले, उसने अपना साम्राज्य स्थापित करने की सोची। उसके बाद सेल्यूकस टुक द ईस्टर्न पार्ट, जो सेल्यूकस था उसने ईस्टर्न पार्ट को, पूर्वी पार्ट को लिया वहाँ के, एंड अटेम्प्ट, और क्या किया? अटेम्प्ट टू गेट, मतलब उस पर अपना कब्जा करना चाहा द इंडियन प्रिवेशियंस, भारतीय प्रांत के, दैट जो हैड एट वन टाइम बीन रूल्ड बाय अलेक्जेंडर, जिस पे कभी अलेक्जेंडर ने शासन किया था, उसे अपने अंडर में प्रशासन करना चाहा किसने? सेल्यूकस ने। हाउएवर, हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य था, एज आर्मी स्टॉप्ड, उसने स्टॉप कर दिया अपनी आर्मी को, यानी कि रोक दिया। सेल्यूकस वाज फोर्स्ड टू गिव अप मोस्ट ऑफ अफगानिस्तान टू चंद्रगुप्त, जो सेल्यूकस था उसने अफगानिस्तान को बहुत सारा पार्ट छीनने की कोशिश करी, किससे? चंद्रगुप्त से। आफ्टर चंद्रगुप्त के बाद, हिज सन, जो उसका बेटा था बिंदुसार, एक्सटेंडेड द एम्पायर टू साउथ इंडिया, फिर वो बना, उसके बाद बिंदुसार, चंद्रगुप्त का जो बेटा था, वो सम्राट बना दक्षिण भारत का। द ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर, जो मतलब मौर्य में अगर हम मुगल शासक में देखते हैं, जो महान नेता शासक हुआ है वो कौन हुए? अशोक। ही कंक्यूर्ड कलिंग, उसने कलिंग को जीता, जो बाद आज जाना जाता है बच्चों उड़ीसा के नाम से। बट लेकिन आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद भी, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू गिव अप, उसने छोड़ देने का निश्चय किया वारफेयर, सब खुशियों को, एंड कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिया। ही गॉट द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स, उसने क्या करा? जो बुद्धिस्ट के प्रिंसिपल से बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे उनको पाया। टू राइट कंडक्ट एनग्रेव्ड इन स्टोन पिलर्स, जो स्टोन पिलर्स की ये है स्टोन पिलर एट बोध गया, इन्होंने बोध गया में स्टोन पिलर बनाया, और ऑन रॉक्स थ्रू आउट हिज किंगडम टू टीच द पीपल हाउ टू लिव, और जो उसके राज्य के लोग थे उनको क्या करा? उन्हें जीने का तरीका समझाया। आफ्टर अशोका's डेथ, अशोक की डेथ के बाद, द मौर्यन एम्पायर बिगन टू डिक्लाइन, जो मौर्य साम्राज्य था वो उसका डिक्लाइन यानी कि क्षीण होता गया, यानी कि वो दबता चला गया, उसका नाश होता चला गया। फिर कौन आए? द इंडो ग्रीक्स,
उसके बाद इंडो ग्रीक्स आए, द जनरल्स ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट दैट रूल्ड द वेरियस सक्सेसर स्टेट्स फॉट ईच अदर अंटिल ए स्ट्रॉन्ग स्टेट अम्ब्रेस्ड इन बैक्ट्रिया। क्या हुआ, जो जनरल अलेक्जेंडर था, एक महान नेता था, शासक हुआ है, उसने हजारों सक्सेस यानी कि बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की स्टेट फाउट राज्य को छीनने के लिए, ईच अदर अंटिल ए स्ट्रॉन्ग स्टेट अम्ब्रेस्ड उसके बाद एक बड़ा स्टेट उभरा यानी कि नजरों में आया, कौन सा, बैक्ट्रिया, मॉडर्न अफगानिस्तान जिसे आज के टाइम में अफगानिस्तान कहा जाता है। दीज ग्रीक रूलर्स, जो एक ग्रीक रूलर था, ग्रीक शासक था, ऑफ बैक्टीरिया अटेम्प्ट टू कंट्रोल नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उसने क्या करा, अटेम्प्ट किया कंट्रोल करने के लिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया को यानी कि उत्तरी पश्चिमी भारत को। अबाउट 185 BC 185 बिफोर क्राइस्ट से पहले किंग डेमेस्ट्रियस इन्वेडेड इंडिया, भारत में पहुंचा। अबाउट 160 BC वन ऑफ ही सक्सेसर, उसकी एक सफलता के बाद किंग मनेंदर कंक्यूर्ड मोस्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया, उत्तरी भारत का बहुत सारा हिस्सा उसने जीत लिया। फिर आए बच्चों द कुशन, कुशन लोग आए, फिर यहाँ पे कुशन्स, इनको बोलते हैं कुषाण लोग। नोमेड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया, नोमेड्स होता है खाना बदोश, फ्रॉम सेंट्रल एरिया, सेंट्रल एशिया का जो था, कंक्यूर्ड बैक्टीरिया को जीता इन अबाउट 120 BC। दे देन सेटल्ड डाउन, वे वहाँ पर सेटल हो गए फिर, एंड गिव अप देयर नोमेड्स लाइफ स्टाइल, और अपना खाना बदोशी जीवन यानी कि जंगलों में घूमने वाला ऐसे जीवन को त्याग दिया, ऐसे जीवन को छोड़ दिया। दे वर स्प्लिट इनटू 5 ट्राइब्स, उन्होंने वहाँ से 5 जनजाति, ट्रिबल्स होता है बच्चा, जनजातियों को निकाला। वन ऑफ द ट्राइब्स, जो उनमें से एक जो जनजाति थी वो कौन थी, कुषाण, कुशन लोग थे, कुषाण लोग थे ये। कंक्यूर्ड द अदर ट्राइब्स, उन्होंने और जो जाति थी उनको, उन पर जीत हासिल की। एंड टर्नड देयर अटेंशन ऑफ नॉर्थन इंडिया, और अटेंशन क्या यानी कि जांच पड़ताल की और देखा कहाँ पे, उत्तरी भारत को। गार्डनली धीरे धीरे दे कंक्यूर्ड मोर, वे जीतते चले गए, एंड मोर टेरिटरीज इन नॉर्थन इंडिया, और उत्तरी भारत में बहुत सारे टेरिटरीज ने इस प्रकार प्रवेश किया। इन कुषाण एम्पायर, जो कुषाणों में शासक था, रीच्ड इट्स पीक, वो उसकी चोटी पे पहुंचा अंडर किंग कनिष्क, कनिष्क के शासन में। ड्यूरिंग हिज रीजन, इस क्षेत्र के दौरान, नॉर्थन इंडिया वाज प्रिजनर्स एंड ट्रेडेड विद द रोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर था उसमें समृद्ध और कारोबारी सिद्ध हुआ वो। हाउएवर, हालांकि आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद कुषाण शासक की, द एम्पायर डिक्लाइन एंड ब्रोकअप, जो एम्पायर डिक्लाइन था वो नीचे गिरता चला गया, एंड ब्रोकअप बहुत उसे मतलब नीचे दबा। बाय द 3rd सेंचुरी, तीसरी शताब्दी के बाद एडी, इंडिया वंस अगेन स्प्लिट इनटू स्मॉल स्टेट, जो इंडिया था वो अलग अलग छोटे छोटे स्टेट में बढ़ गया। फिर आए इंडिया इन द मिडल एज, इसमें था 2 गुप्त एम्पायर, जो गुप्त शासक थे वो आए। ए न्यू एम्पायर, एक नया सम्राट, वाज फाउंडेड अर्ली इन द 4th सेंचुरी, 4वीं शताब्दी में एक और सम्राट का जन्म हुआ। बाय चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के द्वारा। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, हिज सन, जो उसका बेटा था समुद्रगुप्त, कंक्यूर्ड द होल नॉर्थ इंडिया, उसने क्या किया, हर मतलब उत्तरी भारत के पूरे उत्तरी भारत पर अपना कब्जा कर लिया। एंड मच ऑफ सेंट्रल इंडिया, और बहुत सारे केंद्रीय भारत पर भी अपना कब्जा कर लिया। इंडिया वंस अगेन, इंडिया फिर से एक बार बिकम प्रिजनर्स, एक बार फिर से समृद्धिशील एंड स्टेबल और स्थापित राज्य बन गया। एंड डिड ट्रेड विद चाइना, चाइना के ट्रेड में आ गया। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन फ्लोरिश्ड, यानी कि गणित के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी के ज्योतिष्य के क्षेत्र में, अगर हम देखें चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत भारत का विकास हुआ। लिटरेचर आल्सो ब्लूम्ड, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में भी बहुत जागृत हुआ। दिस वाज द एज ऑफ द ग्रेट पोएट, यह एक युग था किसका, महान कवि कौन, कालिदास, कालिदास के युग का काल था ये। द गुप्त एम्पायर, जो गुप्त सम्राट था, रीच्ड ए पीक, एक चोटी पर पहुंचा, अंडर द चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय की। हाउएवर, हालांकि आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, इट स्टार्टेड टू डिक्लाइन, वो गिरना शुरू कर दिया। एंड ब्रोक अप इन द अर्ली 6th सेंचुरी, और 6ठी शताब्दी में वो गिरना शुरू हो गया।
द हुन्स, उसके बाद आए द हुन्स, यहाँ पर आए थे इन द मिड 5th सेंचुरी, 5वीं शताब्दी के बीच में। द हुन्स ए फाइनेंस, एक भयंकर, एंड वारफेयर, एक जंगी, पीपल जो बहुत ज़्यादा दंगा करने वाले थे, भयंकर लोग थे। फ्रॉम सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया से आए थे। हैड इन्वेडेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, वे आए थे कहाँ पर, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। हाउएवर, हालांकि अबाउट 460 AD दे वर ड्राइवन बैक बाय स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त के द्वारा वे वहाँ को हासिल करना चाहते थे। नॉनदलेस द ह्यून्स रिटर्न एट द, उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला तो ह्यून्स जो थे रिटर्न हो गए एंड द 5th सेंचुरी के एंड में वहाँ से वापस चले गए। इस टाइम दे कंक्यूर्ड मोस्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, उस टाइम पे उन्होंने जीता था नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पार्ट, बट लेकिन उनका देयर रूल, जो उनका शासक था, लास्टेड फ्रॉम अबाउट 30 ईयर्स, उनका जो शासक था वो 30 साल तक चला। उसके बाद आए हर्षवर्धन, द नेक्स्ट ग्रेट रूलर, जो उसके बाद महान शासक आए हैं इन इंडिया, भारत में हिस्ट्री वास, जिनके इतिहास में जाने जाते हैं, वो हैं किंग हर्षवर्धन। ही बिगेन एज रूलर, जो उनका शासक था, द किंगडम ऑफ तनेश्वर इन नॉर्थन इंडिया। ही कवर्ड आउट एन एम्पायर इन नॉर्थन इंडिया, उन्होंने मतलब सम्राट बने वो उत्तरी भारत के। हाउएवर, हालांकि इन 630 व्हेन ही अटेम्प्टेड टू कंक्यूर साउथ इंडिया, ही वाज सेवरली डिफीटेड बाय किंग पुलकेशिन, उसके बाद उन्होंने अटेम्प्ट किया एंड जीत लिया दक्षिण भारत के। ही वाज सेवरली, जहाँ पे हजारों लोग राजा थे और उनका राजा था कौन, पुलकेशिन, वहाँ पर उन्होंने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। डिस्पाइट दिस सेटबैक, इसके मतलब सेटबैक, इतनी सारी कठिनाई होने के बावजूद भी रिमाइंड ए पावरफुल रूलर, एक बहुत बड़ा पावरफुल शक्तिशाली राजा था। ड्यूरिंग हिज रीजन, उसके क्षेत्र के दौरान। हिज बायोग्राफी कॉल्ड, जो उसकी बायोग्राफी यानी कि जो जीवनी है वो जानी जाती है हर्ष चरित्र के नाम से, वाज रिटन, उन्होंने इतनी सारी कठिनाई होने के बाद भी, उनके शासन में बहुत कठिनाई आई थी, उन्होंने अपनी जीवनी लिखी है हर्ष चरित्र नामक में। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद, किंगडम ब्रोक up the इंडिया वंस अगेन बिकम ए लैंड ऑफ सेवरल किंगडम्स, बहुत सारे किंगडम्स की राज्य के वो बन गए। फ्रिक्वेंटली एट वार विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ने लगे। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी, जो उनके 3 राजवंश हुए हैं, वर द राजपूत, द पालव्स एंड द चालुक्यस। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद आए द चोल्स। इन द 9th सेंचुरी में ए न्यू एम्पायर, एक नए सम्राट अरोज इन साउथर्न इंडिया, दक्षिण भारत में आया, द चोल्स। इन द लेट 10th century, the Chol King Rajendra first began to expand his kingdom. He conquered his neighbors and took over Sri Lanka and the Maldives. The next king, Rajendra first, took over more territory including the Andaman Island. अंडमान जो आइलैंड है, अंडमान द्वीप समूह है, वहाँ पर उन्होंने उस केंद्र शासित प्रदेश को जीत लिया। द चोल वाज ए प्रिसोनर्स, जो चोल थे वो समृद्धिशाली सम्राट थे। विद मैनी मर्चेंट्स, बहुत सारी उनके अंदर विशेषताएं थी और उनके पास बहुत सारी सुख सुविधाएं थी। ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड, अपना एक संगठन भी बनाया उन्होंने। ट्रेड विद साउथ ईस्ट, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया था, एंड द अरब्स, जो अरब लोग थे, अरबी के जो लोग थे, ट्रिप्स ड्यूरिंग दिस देयर रीजन, इस क्षेत्र में उनके दौरान आए थे। उसके बाद द तुर्की लोग आए। इन द 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी में, तुर्क फ्रॉम सेंट्रल एशिया से कंक्यूर्ड अफगानिस्तान को जीत लिया। अंडर देयर रूलर महमूद के अंडर में उन्होंने शासक किया। कंक्यूर्ड पंजाब को जीता। ही लेड ट्रेड्स एंड प्लंडर्ड टेम्पल्स इन इंडिया, उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्थान भी स्थापित किए हैं, मंदिर भी बनवाए हैं। लेड बाय सुल्तान महमूद एंड तुर्क्स रिटर्न, जो तुर्की लोग थे वो रिटर्न हुए, वापस गए 1191 में एज कंक्योर्ड, बहुत सारा जीत कर। द तुर्क वार एबल टू कंक्योर लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया, वो सफल रहे बहुत बड़ा पार्ट जीतने में उत्तरी भारत का। एंड क्रिएटेड ए पावरफुल, और उन्होंने एक क्रिएट किया, निर्माण किया है पावरफुल स्टेट, एक बड़े पावरफुल स्टेट का, जिसका नाम है द दिल्ली सुल्तानात। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।